नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 8 के 4th चैप्टर का आखिरी भाग करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने घाटी समीर, पर्वत समीर एवं स्थानीय पवनों के विषय में पढ़ा। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में 3 प्रकार के पवनों के विषय में पढ़ा। पहला तो है स्थायी पवन, दूसरा है सामयिक पवन और तीसरा है स्थानीय पवन। आज हम उसके चौथे प्रकार आकस्मिक पवन के विषय में पढ़ेंगे एवं उनके 2 प्रकार चक्रवात एवं प्रति चक्रवात के विषय में डायग्राम के साथ समझेंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आकस्मिक वायु, वे वायु जो भूपृष्ठ पर वायु चाप में अंतर आने के कारण प्रवाहित होती है, उस तरह की वायु को हम कहते हैं आकस्मिक वायु। यह किसी निर्दिष्ट क्षेत्र से एक क्षेत्र की ओर प्रवाहित नहीं होती है, ये अचानक से ही वायु दाब में अंतर आने के कारण प्रवाहित होना प्रारंभ करती है। अब इनके 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है चक्रवात और दूसरा है प्रति चक्रवात। चक्रवात मुख्य रूप से निम्न वायु दाब का एक केंद्र होता है, जहां गोलाकार रूप से वायु उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर अग्रसर होती है। आइए इसे एक डायग्राम से समझते हैं। यह एक निम्न वायु दाब का केंद्र है, से हम एलपी लिखते हैं, लो प्रेशर। जब वायु गोलाकार रूप से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब केंद्र की ओर अग्रसर होती है, तो इस तरह के वायु को हम कहते हैं चक्रवात या चक्रवाती वायु। यहां पर उच्च वायु दाब का केंद्र रहता है चारों ओर और बीच पर निम्न वायु दाब का केंद्र देखने को मिलता है। यह तूफान जो है वो अत्यंत या प्रचंड विनाशकारी तूफान होते हैं। इनकी गति करीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या उससे भी ज्यादा रफ्तार से देखने को मिलती है। चक्रवाती तूफान उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के दिशा में चक्रवाती तूफान घूमते हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2019 में बुलबुल, फेनी जैसे चक्रवाती तूफान से पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों में काफी जान माल की क्षति हुई। अगर हम आज की बात करें तो एक निम्न वायुदाब का केंद्र बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है, जो कि एक चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है और पिछले कुछ दिनों के अंतराल में यह चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों में आने की संभावना है। इसका नाम दिया गया है अम्फान। यह करीबन 150 या 60 किलोमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे तटीय हिस्सों की ओर अग्रसर हो रहा है और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि यह भी एक विनाशकारी चक्रवाती तूफान में परिणत होगा। तो हम आशा करते हैं आपको चक्रवात किसे कहते हैं या चक्रवाती तूफान किसे कहते हैं यह समझ में आया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर अग्रसर होते हैं, प्रति चक्रवात। यह चक्रवात की स्थिति का ठीक विपरीत स्थिति देखने को मिलती है। जैसे कि चक्रवात में निम्न वायुदाब का केंद्र बीच पर मौजूद मिलता है, वहीं प्रति चक्रवात में बीच वाले हिस्से में उच्च वायुदाब का केंद्र देखने को मिलता है। और ये हम सभी को पता है कि हवाएं जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर अग्रसर होती है। तो प्रति चक्रवात में हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर अर्थात केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ करती है। इस तरह से ये हवाएं उतनी प्रचंड तूफानी हवाएं नहीं होती हैं और बीच वाले हिस्से में तापमान मानव बसाव के लिए अनुकूल अर्थात क्लियर स्काई होता है, मतलब बादल रहित आसमान देखने को मिलता है। सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इस कारण से ये तूफान ठीक चक्रवात के विपरीत स्थिति को दर्शाता है। यहां यह तूफान उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर अग्रसर होता है। अब इनके घूर्णन की दिशा कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात
घड़ी के सुई की दिशा में घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में ये अग्रसर होती है। तो आज हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया, आकस्मिक वायु, चक्रवात और प्रति चक्रवात। आशा करते हैं ये तीनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए और ये पूरा चैप्टर के अधिकांश पॉइंट मैंने डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। एक एक वीडियोस को आप पॉज कर करके समझ सकते हैं और उसे बुक से अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।